मुझे याद है जैसे कोरोना में उस समय लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो हमारे सामने दो चुनौती आई थी। एक चुनौती थी कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों में कार्य कर रहे थे वे उत्तर प्रदेश की तरफ आना शुरू हुए, और दूसरा उत्तर प्रदेश के जो बच्चे आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करने के लिए कोटा में और अन्य जगहों पर गए हुए थे, उनके अभिभावक और उन बच्चों में सब में उतावलापन कि अब कैसे होगा। मेरे सामने चैलेंज था कि आखिर इन बच्चों को कैसे लाएं। तो मैंने उस समय राजस्थान की जो सरकार थी, अशोक गहलोत जी वहां मुख्यमंत्री थे, उस सरकार से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा भी आप सहयोग मत करना, लेकिन हमारे यहां से बसें जाएंगी उनको रोकना मत। और मैंने उत्तर प्रदेश से 500 बसें भेजी। प्रत्येक बस में मैंने कुछ पुलिसकर्मी भी बिठाए और प्रयास किया कि उन बच्चों को जब हम कोटा से लेके आएंगे तो उनको 2-3 जगह भोजन जलपान आदि की व्यवस्था हो सके। मैं उनको लेके आया, तब तक त्रिवेंद्र जी का भी फोन मेरे पास आ गया कि उत्तराखंड के भी बच्चे हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं लेके आता हूं वहां से। फिर मैंने उत्तर प्रदेश से बस भेजी वहां से, और मैंने त्रिवेंद्र जी से पूछा, मैंने कहा बताओ कहां इन बच्चों को भेजना है। इन्होंने कहा देहरादून और हल्द्वानी तक पहुंचवा दीजिए। और मैंने वहीं से कोटा से उठा करके जो बच्चे यहाँ के थे वहीं से उनको ला करके और देहरादून और हल्द्वानी तक उनको पहुंचाने का काम उस समय किया था। यानी आइटम मैंने तय किया कि हमें जो बच्चे हमारे वहां पढ़ाई कर रहे हैं, वहां कोचिंग कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए अगर हम कोचिंग की व्यवस्था यहां पर कर ले तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे तैयारी कर पाएंगे। और मुझे उस समय हमने अभ्युदय कोचिंग के नाम पर प्रारंभ किया। दोनों वर्जन उसके थे, फिजिकली भी और वर्चुअल भी। कोई भी छात्र अगर वर्चुअल उसके साथ जुड़ना चाहेगा किसी भी उसके साथ, तो उसके लिए उसको हम लोगों ने लिंक दे रखा था कि आप इससे जुड़िए, आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आप इसमें अभ्युदय कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं।